बार बहुत लार्ज स्केल में कंपोस्ट बन रही है। इस टंकी में मैं कुछ और ही करना सोच रही थी, लेकिन अभी इसको लगाने जा रही हूँ। ये एक अंकल मुझे गिफ्ट दे गए हैं। कौन? माली अंकल हैं। तो मेरा ये टब भर चुका था किचन के कचरे से, तो यहाँ पे मैंने कचरे में ही लगा दिया है और चलिए इसका जो भी रिजल्ट होगा आपके साथ शेयर करेंगे। मैंने एक ट्रे गार्डन बनाया था पिछले दिनों, जिसको मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई थी, तो फिर से मैंने इसको पूरा हटाया और मैंने एक और जो है आइडिया लगाया, जो कि कुछ इस तरह से तैयार हुआ और ये वाकई बहुत ही खूबसूरत लगा। हम जा रहे हैं छत पे। क्या करने जा रहे हैं? वो तो तुम जानते, फूल तोड़ने, गार्डन फूल तोड़ने, पौधा लगाने और किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाना। कंपोस्ट कैसे बनता है? वर्क भी छूटा था जो मैं कर चुका हूँ। हाँ, वर्क छूटा था, वर्क मेरा का वर्क कंप्लीट हो चुका है, बस इंग्लिश ही बचा था। ओह माय गॉड, उसको लगाया मैं, सब कंप्लीट हो हाँ, हाँ, सही है। हाँ देख लो कॉपी, संस्कृत को मन नहीं करता कभी कभी गाइस। हाँ मेरा वैसे भी गाइस आज कुछ करा नहीं। हाँ, रुको दरवाजा खोल। तो हम लोग छत आ चुके हैं, बहुत मजा आ रहा है, मजा आ रहा है गाइस। रुक जाए गाइस, हम कैमरा बॉब पैक कर देंगे। तो यहाँ गाइस अब हम मम्मी को दिखाएंगे। तो गाइस हमारी मम्मी जा रही है, हम मम्मी के पीछे पीछे आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, सब आ रहा है, सब जा रहा है। सो यहाँ गाइस यहाँ पे अपने ये आप देख सकते हैं। सो यहाँ किचन का सारा कूड़ा डालूंगी। ये और आज की जब सूखी पत्तियां निकलेंगी तो जाएंगी सारे इसमें। इसमें अंदर डाल कर पॉज कर दें। नहीं, फिर अंदर डाल कर पॉज करेंगे। रुक इस बार बहुत लार्ज स्केल में कंपोस्ट बन रही है। इस टंकी में मैं कुछ और ही करना सोच रही थी, लेकिन अभी तो हो ही नहीं पा रहा है, तो मैंने सोचा चलो तब तक इसमें कंपोस्टिंग ही एक सीजन का कर देती हूँ। ये देखिए, ठीक है आ रहा समझ में। अब इसमें मिट्टी और ये सूखी पत्तियाँ देखिए पड़ा हुआ है, और भी डालना है। साथ ही ये कुछ गुलदाउदी के पौधे हैं, जिसको मैं इसी किचन वेस्ट में कैसे लगाऊंगी चलिए दिखाती हूँ। इसको लगाने जा रही हूँ। ये एक अंकल मुझे गिफ्ट दे गए हैं। कौन? माली अंकल हैं, वो पापा के ऑफिस के हैं। उनका कुछ काम था, आए थे, तो मुझे इतने सारे पौधे दे के गए। मेरे पास जगह ही नहीं है, मैं कहाँ लगाऊँ इसको इसलिए मैं इस टब में लगाऊंगी, इस टब में जिसमें मेरा किचन का कचरा रखा हुआ है। इस टब को दिखाया ना, इसको यहाँ से हटाएंगे नहीं। हाँ ये देखिए, किचन में कचरा कहते हैं मम्मी, इसको खाली ये कहो कि मटर का छिलका रखा है। नहीं इसमें किचन का कचरा है ना, इसमें मिट्टी डालेंगे, ये बहुत टाइम लगाता है। तो मेरा ये टब भर चुका था किचन के कचरे से और इस समय मटर के छिलके ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसलिए वही दिख रहे हैं, लेकिन इसमें सारा किचन का वेस्ट है। तो अब मैं जो टंकी टूटी हुई थी ना, उसमें कंपोस्टिंग कर रही हूँ, जो भी अब कचरे निकल रहे हैं। साथ में देखिए ये मिट्टी बना करके रखी रहती है, तो ये मैं निकाल करके और इसी टब में भरूँगी और इसके बाद ना इसी में अब लगाने वाली हूँ मैं अपने ये गुलदाउदी के पौधे, जो कि गिफ्ट के लिए मुझे मिले हैं। सो हेलो, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो फाइनली आज थोड़ी धूप निकली तो हम लोग छत पे आ गए और कहा कि थोड़ा-सा जो है हम लोग गार्डनिंग कर लिया जाए, क्योंकि सर्दियों में और बहुत ज़्यादा जब गर्मियाँ पड़ती हैं ना, तो भी काम रुक जाता है। तो इस समय थोड़ा काम रुका हुआ है, बहुत कुछ भी नहीं हो रहा है, न्यू ईयर ही एन्जॉय कर रहे हैं हम लोग। और आजकल ना बहुत मूवी देख रहे हैं हम लोग न्यू ईयर एन्जॉयमेंट के नाम पे, क्योंकि कहीं जा तो नहीं रहे हैं और घर पे ही एन्जॉय कर रहे हैं, तो इसलिए। लेकिन जहाँ 2-3 दिन मैं भूलती हूँ और उसके बाद फिर मुझे याद आने लगता है कि मेरा एक गार्डन भी है, जहाँ पे मुझे ढेर सारा अभी काम करना है। तो ये पौधे आ गए थे तो और भी मुझे याद आ गए। तो मैं आ गई और साथ में बाबू आए हैं, तो इनकी आप देख ही रहे हैं व्लॉगिंग का स्टाइल। और बच्चे तो आजकल के कितने एक्सपर्ट हैं, आप सबको पता ही है। तो यहाँ पे मैंने कचरे में ही लगा दिया है और चलिए इसका जो भी रिज़ल्ट होगा आपके साथ शेयर करेंगे। और इसमें मैंने पानी दे दिया है, कुछ पौधे अभी भी बच गए हैं, जिनको मैं क्यारियों में लगा दूँगी। और यहाँ-वहाँ जो भी बड़े पौधे हैं उनके नीचे लगा दूँगी, ताकि थोड़े मार्च-अप्रैल तक इसमें फूल आने लगेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैंने एक ट्रे गार्डन बनाया था पिछले दिनों, जिसको मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई थी, तो चलिए आज के ही व्लॉग में शेयर कर देती हूँ। और ये देखिए, सबसे पहले मैंने इसको इस तरह से डेकोरेट किया था। एक पॉट था मेरे पास लगभग 24 इंच का, और इसी में मैंने जो है पहले अरवी के पत्ते लगा रखे थे, मतलब अरवी लगा रखा था।
तो उसको निकाल करके और इस टब को खाली करके मैंने सोचा था कि सिर्फ़ सकुलेंट्स लगाऊँगी सर्दियों में। लेकिन अभी शॉपिंग भी नहीं कर रही हूँ पौधों की, तो मेरे पास कुछ परमानेंट सकुलेंट्स प्लांट थे, जैसे कि ये सेंसिवेरिया हुआ और पेंसिल कैक्टस हुआ, हावर्थिया हुआ और भी 2-3 तरह के मेरे पास, जैसे कि बनी कैक्टस सकुलेंट्स प्लांट थे, तो इनको यूज़ करके मैंने ये तैयार किया। लेकिन ये बनाने के बाद कुछ अधूरा-सा लग रहा था और मैंने एक तरह से ये जेन गार्डन भी बनाने की कोशिश की है, इसमें बुद्धा जी को मैंने रखा है। लेकिन जो है कुछ अधूरा-सा लग रहा था, तो बार-बार बच्चों से भी मैं पूछ रही थी कि आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है या नहीं? तो बच्चे भी बोले कि हाँ, थोड़ा-सा ये अधूरा लग रहा है। तो मैंने क्या किया कि अब मेरा जो दिमाग है वो थोड़ा-सा काम करने लगा था इसको बनाने के बाद, तो फिर से मैंने इसको पूरा हटाया और मैंने एक और जो है आइडिया लगाया और ढेर सारे कुछ और भी सामान मुझे मिल गए 1-2 दिन में, तो मैंने उनको इकट्ठा करके और फिर दूसरे तरीके से इसको डेकोरेट किया, जो कि कुछ इस तरह से तैयार हुआ और ये वाक़ई बहुत ही खूबसूरत लगा। आपको ये कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इसको डिटेल में मैंने अपने गार्डनिंग वाले चैनल शिवंका बाग 2M पे शेयर किया है कि कैसे मैंने इसको बनाया है और किन-किन पौधों का इस्तेमाल किया है, वहाँ पे डिटेल में मैंने शेयर की है। तो अगर आप डिटेल में देखना चाहें तो वहाँ जाकर के चेक कर सकते हैं। तो ये पॉन्ड से भरा हुआ एक बुद्धा गार्डन तैयार हो गया, जिसमें पूरे सकुलेंट्स प्लांट ही यूज़ किए गए हैं। जितने भी सकुलेंट्स की वैरायटी है ना, वही पौधे हैं इसमें, जैसे कि सेंसिवेरिया है या स्नेक प्लांट है, फिर पेंसिल कैक्टस है, हावर्थिया है, ढेर सारा हावर्थिया मुझे मिल गया था और लेकर के आई थी एक तो पौधा और एक मुझे फ्री में मैं 2 साल से लगा रखी हूँ, जो कि काफ़ी मल्टीप्लाई हो चुका था। और ये देखिए बनी कैक्टस और कुछ पत्थर इस तरह से यूज़ करके ग्रीन ग्रास और कुछ जो है स्टोन चिप्स यूज़ किया है मैंने। तो इस तरह से ये गार्डन तैयार हुआ, कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और जब हम कोई भी काम करते हैं तो सामान तो फैल ही जाता है, लेकिन अगले टाइम आसानी से ये सारी चीज़ मिल जाए जब हम गार्डन में जाएँ तो। तो इसलिए इन सब को ना जितना टाइम दे कर के हम काम करते हैं, उससे बहुत थोड़ा ही टाइम लगता है, लेकिन चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके ना रखें, तो फिर दूसरे टाइम जब काम करना हो ना तो फिर बहुत ही भारी लगता है सामान ढूँढने में। यहाँ-वहाँ वैसे मैं रख ही देती हूँ, लेकिन अब मैं धीरे-धीरे आदत अपनी बदल रही हूँ और चीज़ों को ना एक जगह रखना सीख रही हूँ कि हाँ, गार्डनिंग के जितने भी चीज़ है ना, जितने टूल्स हैं, वो सब एक जगह रखूँ ताकि फिर कोई काम करना हो तो ये मुझे आसानी से मिल जाए। तो अब आजकल ना मुझे ट्रे गार्डन का शौक चढ़ा हुआ है, तो इसलिए मैं अब एक-एक करके सोच रही हूँ कि इस विंटर कुछ ट्रे गार्डन तैयार कर लूँ, कुछ पौधों की। जो भी है बनाऊँगी आपके साथ तो शेयर करूँगी ही, तो इसलिए वेट करिए और ये वाला ट्री गार्डन आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर और कोई टिप्स चाहिए तो वो भी बताइएगा कमेंट करके, मैं आपको रिप्लाई भी करूँगी और उसपे वीडियो भी बना दूँगी। यहाँ पे देखिए सॉइल मिक्स मैंने बना के रखा है, जो सकुलेंट्स प्लांट होते हैं ना, उनकी सॉइल मिक्स एकदम अलग होती है, उनमें मैं सॉइल यूज़ ही नहीं करती हूँ, मतलब अपने एरिया की कोई भी मिट्टी मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ, सिर्फ़ सैंड, कंपोस्ट और कुछ चीज़ों से ही ये मिट्टी तैयार की जाती है। जिसकी वजह से इसमें बिल्कुल भी पानी ना रुके, जब इनको पानी की रिक्वायरमेंट होती है, बस तभी इनको पानी दिया जाता है और उसके बाद इनकी मिट्टी सूखी ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इनको पानी बहुत कम चाहिए होता है। अगर इनको पानी ज़्यादा मिल गया ना इनकी ज़रूरत से, तो फिर ये पौधे गल जाते हैं, खराब हो जाते हैं और सड़ जाते हैं। यहाँ पे एक छोटा-सा हावर्थिया था और मेरे पास ये छोटा-सा पॉट था, तो मैंने अपने उस ट्रे गार्डन से निकाल कर के इसको इस छोटे वाले पॉट में लगा दिया है। 1 साल में ना ये 1 से 3-4 हो जाएगा। इतना तेज़ी से ये डिवाइड होता रहता है। तो बस आपको पानी का ध्यान रखना होता है और बीच में 3 महीने पे या 2 महीने पे एक बार इसमें वर्मी कंपोस्ट या कोई भी अच्छी खाद डाल दीजिए, तो पौधा तेज़ी से ग्रो करता है। पानी ज़्यादा नहीं देना है और बहुत धूप भी इनको नहीं पसंद होता है। अभी तो फ़िलहाल मेरे पास यही परमानेंट सकुलेंट्स हैं और कुछ मुझे सीज़नल सकुलेंट्स ले आने हैं। अब जब भी मैं शॉपिंग करूँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी और ले आना है जो कि सीज़नल होते हैं, सर्दियों में ही होते हैं। तो ये जो है थोड़े खर्चीले भी होते हैं क्योंकि थोड़े से ये कॉस्टली आते हैं पौधे सकुलेंट्स वाले, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। पिछले साल मैंने लगाया था और ये मई, जून क्या जुलाई तक बने हुए थे मेरे गार्डन में और मैं आपके साथ शेयर भी करती रहती थी उसको। शायद मैंने व्लॉग में नहीं शेयर किया होगा। मेरे गार्डनिंग वाले चैनल पे ना मैं उनको शेयर करती रहती थी, उनका केयर भी मैंने शेयर किया था और कैसे रिपोर्ट किया था ये भी शेयर किया था। देखिए ये हावर्थिया बच गया था जिसको मैंने छोटे-छोटे पॉट में लगा रखा है और ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं देखने में। तो अगर किसी को लगाना है ना तो इसकी केयर अगर जानना है तो आप मेरे गार्डनिंग वाले चैनल पे जाके कमेंट करेंगे तो मैं वहाँ पे इससे रिलेटेड वीडियो भी बना दूँगी। तो ढेर सारे मैंने बनी कैक्टस, हावर्थिया
और पेंसिल कैक्टस और भी बहुत सारी वैरायटी लगा रखी है, जो कि छोटे-छोटे पॉट में ना हमारे गार्डन में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और मुझे ये बहुत पसंद भी आते हैं। और ट्रे गार्डन के लिए ना ये बहुत बेस्ट होते हैं, क्योंकि इससे ना बनाए हुए ट्रे गार्डन जल्दी खराब नहीं होते हैं, क्योंकि इनको बार-बार पानी नहीं देना होता है, जिसकी वजह से इनको खराब होने का चांस कम होता है। तो इस तरह से बनाया हुआ ट्रे गार्डन मुझे तो बहुत पसंद आया अपना। आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा और ये व्लॉग कैसा लगा? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा अच्छा लगा हो तो। फिर मिलते हैं।